हेलो जी, खिलियारा देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी दोस्त की है ढोलकी और ये मैंने ड्रेस चूज़ किया इसकी ढोलकी पे पहनने के लिए और इसको पहन के मैं रेडी होके ऐसी कुछ दिख रही थी, लेकिन ये स्टाइल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक कमी-कमी फ़ील हो रही थी। तो मैंने इसको कहा कि चलो यार इसमें कुछ चेंजिंग-वेंजिंग करके ना इसको कुछ इस तरह से करते हैं। तो ये जो था ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ये खिलियारा-खिलूरा समेट के तो मैंने कहा कि चलो यार अब बोंगियाँ-शोंगियाँ बहुत हो गई, अब निकलने की करते हैं वरना भाई ने यहीं पे छोड़ जाना था। ठीक है, तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरे को ना कुछ अजीबो-गरीब सी रोने की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही। मैंने कहा रुको यार सीन चेक करके जाते हैं, ये सीन क्या है आखिरकार। क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो दोनों? नीचे आओ। क्या हुआ है? ठीक है, और गेट तब तक नहीं खोलना जब तक मामा नहीं आती। ना तुम लोग मुझे छत पे नजर आओ ना तुम लोग मुझे गली में नजर आओ। चलो अंदर, गेट को अंदर से कुंडी लगा लो और कुंडी जब तक नहीं खोलनी जब तक मामा नहीं आती। चलो अंदर, आ रही है बस रास्ते में, और जो बाहर हुआ ना उसको फेंटी लगाएंगे। चलो अंदर। चलो जिनको फेंटी फूंटी लगा के हम लोग पहुंच गए लोकेशन के ऊपर, और पहुंचते सारी ईशा जानी मेरा इंतज़ार करी थी हमेशा की तरह पंचुअल टाइम के ऊपर। इनको जप्पी शप्पी डाली। हम लोग वेट कर रहे हैं रिदा का क्योंकि हम तो पहुंच गए हैं लेकिन रिदा नहीं आई है अभी तक, हम लोग उसका इंतज़ार कर नहीं बता दे, नहीं बता दे, तू रिकॉर्ड ने क्या कांड किया। ईशा ने ना शलवार उल्टी पहन ली। अभी एक आंटी गुजरी है, वो कह रही थी जब हील पे चला नहीं जाता तो हील पहनते क्यों, और देखो ये कैसे चल रही है मुझे पकड़ के, चेक करो इसको। ये है वो हस्ती जिसने हमें 150 घंटे इंतजार कराया है। हुआ ये कि हम लोग 3 साइकोलॉजिस्ट थे लेकिन तीनों को रास्ता नहीं पता, तो अल्लाह के तवक्कल पे जा रहे हैं जहाँ से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। जिधर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है ना, मुझे प्यार हुआ था वहीं पे जा रहे हैं। बस देखो पहुँचते हैं या नहीं। उधर से आ रही है, हाँ यही जाना है, यहीं से आवाज़ आ रही है। और इधर हुआ ये कि हम लोग घूमे तो बहुत देर के हुए थे, लेकिन अब हमसे मज़ीद हील्स पहन के चला नहीं जा रहा था बाबा जी, सीधी सी जो बात है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार रास्ता तो बड़ा है, काम करते हैं जूते उतार के ना हाथ में पकड़ लेते हैं। हम लोगों ने उतारी है अपनी हील और हम लोगों ने पकड़ ली हाथ में। ठीक है, क्योंकि भाई साहब रास्ता ही नहीं पता था, घूमे हुए थे भाई पूरे कैंप में, लेकिन घर नहीं मिल रहा था। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने चल के कुछ डिस्टेंस कवर किया और बस यही लग रहा था कि इधर उधर ही कहीं पे घर है। गलियों में फिरते रहे हम लोग, और फिरते फिरते हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि भाई साहब ना पूछो। फिरते फिरते पहुंचे कच्ची वादी में जहाँ पे पता नहीं किसके कपड़े टांगे हुए थे। ठीक है, और बसंत थी उस दिन, और हम लोगों के जो पाँव थे ना वो डोर में तकरीबन तीनों के ही फंसे हुए थे। एक जगह से पाँव निकलता था, दूसरी का फंस जाता था, दूसरी का फंसता था, पहली का निकल जाता था। और पता नहीं क्या बोरियों में, मतलब कि डोरों में हम लोग उलझ के पता नहीं कितनी नदियाँ नील करके हम लोग पहुँचे। और भाई साहब सीढ़ियाँ देख के ना मेरा दिमाग घुमा एक दफ़ा, भाई इतना चल के कौन जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जाटक करांगे। ठीक है, हम लोग पहुंचे, इकट्ठे हो गए सारे इधर। जवेरिया इधर आ। हाय। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं खाना तोड़ने। ये ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, मुझे कोई देखता जाता है ना अपना बच्चा थमा देता है, लोगों को बड़ी तप चढ़ती है, लेकिन इस बार तप नहीं चढ़ी क्योंकि बच्ची बड़ी क्यूट थी यार, और दोस्ती भी हो गई थी उसके साथ। फिर मेहंदी लेके जा रहे थे और मैंने उस काकी को उठाया हुआ था, बड़ी क्यूट थी कसम। ये हमारी ब्राइड मैडम है, ठीक है, ये जिनकी ढोलकी है ये। इनको भी बड़े इनके नखरे शखरे हम उठा रहे थे क्योंकि इनकी आज़ादी का आखिरी दिन था। हमने कहा चलो यार इनको भी मौज करा देते हैं, कोई नहीं, खैर है। और भाई इतनी सीढ़ियों से हम इनकी ढोलकी लेके गए, और फिर बस ढोलकी ले गए तो फिर हम लोग बस फिर पंगे शंगे किए और ये नाच गाना। और ये जो मेरे बाजू में खड़ी हैं ये जी जवेरियाँ हैं और फजरी, ठीक है, ये मेरी जान का टोटा है। बस ये ना ज़रा थोड़ी लंबी है मेरे से, तो इस बात का एहसास मैं इसको पूरी ज़िंदगी दिलाती रहूँगी जब तक ये मेरे साथ है। लेकिन मेरी जान का ये जी डायरेक्ट यहाँ से अब हम लोग बारात की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बारात ये रेडी रूडी हो रहे हैं, मैं भी बहुत आला किस्म की लग रही हूँ और ये उससे भी ज़्यादा हसीन लग रही है, बग़ैरत इतनी खूबसूरत लग रही थी उस दिन कि भाई साहब ना पूछो। अलबत्ता हम भी कुछ कम नहीं लग रहे थे, लेकिन बस दोनों हम लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, सही टॉम एंड जेरी की जोड़ी लग रही थी, सजी धजी हुई। तो ये जी हम लोग घुस गए शादी हाल के अंदर, जो कि भाई बहुत ही आला किस्म का था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ रहा था, माहौल शहौल सब सीन ओके भाई साहब। ये दूल्हा साहब ने एंट्री मारी यहाँ पे, सही अमीरों वाला सीन था यार, बस ना पूछो। बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, फुल मार्गी में क्या माहौल था भाई साहब, माहौल A1 था भाई। ये कि हम लोग पहली दफ़ा ना अमीरों वाली शादी में आ गए, हमें पता नहीं जेरी हैंडल कैसे करें।
मेरे साथ एक पागल भी है तेरा ना, ये पागल ये उधर ऊपर देखो यार, ये थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो इसको मैं ही डील करती हूँ। और भाई साहब ये कोई वखरी शादी हाल था जिसमें फवारे भी लगे हुए थे। फ्लावर कह रही हूँ, फ्लावर के साथ साथ फवारे भी थे। हम वॉशरूम में भी घुसे, क्या लेवल के वॉशरूम्स थे यार। फिर ये हमारी ब्राइड ने एंट्री मारी, भाई क्या मस्त लग रही थी मुबशरा जानी। दूल्हा साहब के देखे दांत निकल रहे थे उसको। और ये सीन हमें काफ़ी अरमानों वाला लग रहा था भाई, क्योंकि हमारी दोस्त जो थी वो इतनी खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। और बस जी यहाँ से आगे मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर सकी, क्योंकि फिर बस इतना इमोशनल हो गया था सब कुछ। फिर खाना वाना भी हमसे खाया नहीं गया कुछ ठीक तरह से, क्योंकि हमारी जानू की जो थी वो रुखसती हो रही थी। तो फिर बस यही बोंगियाँ शोंगियाँ मारी हम लोगों ने, आंसू शांसू भाई, और बस बहुत गंदी सी फीलिंग थी। इसके साथ फिर हम लोग व्लॉग नहीं शूट कर सके। तो भाई टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब लाइक शेक ठोक दो। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रब रखा। शादी तो हमने अमीना वाली खाई है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे बैठ के ये देखे नज़ारे हमारे साथ, ये देखे लगी है ना, वैसे अच्छे आ रहे हैं हम लोग अभी भी, लेकिन मज़ा आ रहा है वैसे। हम लोग ऐसे बैठे हुए जैसे ट्रक के पीछे आटे की बोरियां पड़ी हैं।